मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, आजा 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 अरे आजा, आजा रे आजा। यही स्टोरी होती है हर बच्चे की। मेडिकल में घुसने के बाद एनाटॉमी कहाँ ही समझ में आती है। यही सब्जेक्ट होता है जिसको अ, बस नहीं आता, मतलब इसकी तो पूछो ही मत। मतलब ये लगा के रख देता है सब्जेक्ट। तो लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम ये रहेगी नहीं, क्योंकि हम एनाटॉमी को एकदम बेसिक से स्टार्ट करके है ना एकदम एंड तक पूरी अच्छे से खत्म करेंगे, अच्छे से मतलब एकदम प्रॉपरली, और आपको मजा आ जाएगा लेक्चर में। बाय गॉड इतना इंटरेस्टिंग वे में करेंगे ना, आप बोलोगे कि वाह क्या बात है। बस हो गई तारीफ, अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अर्ज किया है कि हम चलेंगे मंजिल की तरफ, जो रास्ते में आएगा उसको काट देंगे। अरे एनाटॉमी तू क्या है, तेरे को भी हम चाट देंगे। ये लो, बस एनाटॉमी को चाट देने का मतलब है इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे, घोट के पी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग जो यहाँ पे कंटेंट यूज करेंगे वो होगा बीडी चौरसिया का। देख के समझ ही गए होंगे, बीडी चौरसिया जो बुक है उसका कंटेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और लाइन टू लाइन उसको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो हैंडबुक वाली फर्स्ट बुक है ना उसको देखना। अब उसके अंदर के कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे, और कंटेंट्स में सबसे पहले वाला जो है दिस इज इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा हैंडबुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। देखो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो एनाटॉमी पढ़ते ही नहीं है, उनको बस ऐसे लास्ट में ऐसा करना होता है कि हाँ कुछ दे दो हम पास हो जाएं, पढ़ लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको हर चीज़ को फोकस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत यार थोड़ा ध्यान दे लो, मतलब रोज 2-3 घंटे पढ़ोगे पूरा साल फर्स्ट ईयर में तो क्या हो जाएगा, 2-3 घंटे तो पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत देख लिया करो, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे, है ना। लेक्चर्स के ड्यूरेशन को बहुत कम रखेंगे हम लोग, है ना। 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट। बड़े बड़े लेक्चर्स ना तो देखे जाते हैं और ना मेरे से भी नहीं बनते, सच कहूँ तो, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इसमें हमें ये बताया जाएगा कि एनाटॉमी है क्या। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है वो बस सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारी एनाटॉमी, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव करिए। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, वो है एनाटॉम, ठीक है। एनाटॉम का मतलब होता है कटिंग अप, ठीक है। एनाटॉमी में हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं ना डाइसेक्शन से। अब एक वर्ड आता है डाइसेक्शन, बार बार सुनने को मिलता है, ये लैटिन वर्ड है जो इक्विवेलेंट होता है एनाटॉम के, ठीक है। एनाटॉम का जो मीनिंग है वही इसका मीनिंग होता है, लेकिन एक चीज याद रखना, एनाटॉमी और डाइसेक्शन ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही है ये, क्योंकि डाइसेक्शन जो होता है वो तो एक टेक्निक होती है, लेकिन जो एनाटॉमी होती है इट इज अ वाइल्ड फील्ड ऑफ स्टडी, राइट। डाइसेक्शन मेरली एक टेक्निक है, ठीक है। तो दोनों सिनोनिम नहीं है एक दूसरे के, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब एनाटॉमी जो होती है ये हमारी फर्म फाउंडेशन बनाती है पूरी मेडिसिन की फाउंडेशन बनाती है एनाटॉमी, ठीक है। बहुत सारा जो मेडिकल का टर्मिनोलॉजी है वो हम यहाँ एनाटॉमी में पढ़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक तरीके से ऐसा है कि एक थिएटर है, ठीक है। हम उस थिएटर को पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसके अंदर एक्शन होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ हम लोग बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर को, बॉडी की हर चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को काट काट के अलग अलग क्रॉस सेक्शंस देखेंगे, सब कुछ करेंगे। और इस बॉडी में अब फंक्शंस होंगे, तो समझ रहे हो हम लोग थिएटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम लोग बॉडी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, ओके। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कुछ ऐसा ही रिलेशन होता है जैसा ज्योग्राफी का रिलेशन होता है हिस्ट्री के साथ, ठीक है। अब आपको सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। इनिशियली
एनाटमी डाइसेक्शन से पढ़ी जाती थी, लेकिन जो मॉडर्न एनाटमी का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। अब एनाटमी हम जितनी भी पॉसिबल टेक्निक्स हो सकती हैं उन सब से हम एनाटमी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब अब जो हमारी एनाटॉमिकल नॉलेज है उसने दरवाजे तोड़ दिए हैं, दीवारें लांग दी हैं। सर ये क्या हो रहा है? अरे दरवाजे तोड़ दिए हैं, दीवारें लांग दी हैं, इसका मतलब हमारी बाउंड्रीज बढ़ गए। एनाटॉमिकल नॉलेज की जो बाउंड्रीज हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक डाइसेक्शन से एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी होते हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला सब डिवीजन होता है कैडावरिक एनाटॉमी। कैडावरिक एनाटॉमी हम लोग डेड बॉडी जो होती है, प्रिजर्व्ड बॉडीज होती हैं, उन पे हम हमारी नेकेड नंगी आंखों से हम लोग जो स्टडी करते हैं एनाटॉमी की, दैट इज कैडावरिक एनाटॉमी, उसको कैडावर कहते हैं। ठीक है, ये इस कैडावरिक एनाटॉमी को हम मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं। अब इसको करने के पढ़ने के दो अप्रोचेस हैं हमारे पास। सबसे पहला अप्रोच है रीजनल एनाटॉमी और दूसरा अप्रोच है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। अब रीजनल जो एनाटॉमी होता है ना, ये हम लोग कहाँ बॉडी पार्ट्स में, रीजन्स में पढ़ते हैं। जैसे अपर लिम्ब को हमने अलग पढ़ लिया है, लोअर लिम्ब को, थॉरेक्स को, एब्डोमेन को, हेड को, नेक को, ब्रेन को, ये रीजनल एनाटॉमी होगी। पर्टिकुलर हर रीजन की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग। और सिस्टमैटिक एनाटॉमी जो होती है, इसके अंदर हम सिस्टम्स को पढ़ते हैं। जैसे बोन वाला जो सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हम लोग जो एक ये जो स्केलेटल है, ये स्केलेटन है, हम लोग इसको ले लेते हैं और फिर बोन्स की स्टडी करते हैं यहाँ पर, सारी बोन्स की। तो ये एक स्केलेटल सिस्टम हमें दिखा रखा है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम की स्टडी करते हैं हम लोग। ओके, मस्कुलर एनाटॉमी, मायोलॉजी, आर्टिकुलर सिस्टम, मतलब कहने का मतलब अलग अलग सिस्टम्स की स्टडी करना, दैट इज सिस्टमैटिक एनाटॉमी। ओके, उसके बाद में ये आपको दे रखा है कि ये स्कल्स हो गया अपना, ये ह्यूमरस हो गई, ये रिब्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम, अल्ना अंदर की तरफ है, रेडियस बाहर की तरफ है, हैंड हो गया, फीमर हो गई, ठीक है, टीबिया है, फिबुला है, ठीक है, फुट हो गया। ये स्केलेटल सिस्टम आपको शो कर दिया है यहाँ पर। अब दूसरा जो सब डिवीजन है दैट इज लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी क्या होता है? इसको हम लोग है ना, अब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी को पढ़ना। लिविंग कैडावेरिक एनाटॉमी तो डेड बॉडी पे करी जाती थी, लिविंग जो है वो लिविंग बॉडी पे करी जाएगी। ठीक है, ये कैसे करी जाती है? जैसे इंस्पेक्शन करना, जैसे मान ले कि तू डॉक्टर के पास गया, तेरे हाथ पे कोई स्वेलिंग है, स्वेलिंग सी आ रखी है। ठीक है, तो वो जो स्वेलिंग आ रखी है तेरे हाथ पे, उसको डॉक्टर देखेगा, उसने देखा ना, नॉर्मली देखा उसने, हाँ, तो ये लिविंग एनाटॉमी हो गई है ना, इंस्पेक्शन करा उसने। पाल्पेशन क्या होता है? छू कर तेरे तन को किया मैंने क्या इशारा, तो छू कर तेरे तन को मैंने देखा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉडीगार्ड दिख रहा है, यहाँ पे अब देखो कॉन्ट्रैक्टेड मसल फॉर पाल्पेशन, हम लोग यहाँ पर छू करके फील करके बता सकते हैं। ये देखो मसल्स है इसकी, ये कितनी सारी चीजें हैं। तो मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर हम लोग क्या करें, मेयरली छू कर, महसूस करके हम पाल्पेशंस को बता सकते हैं। रेडियोग्राफ परक्यूशन क्या होता है? परक्यूशन ठोकर का मतलब क्या हुआ? ये कोई गलत मतलब नहीं है। ठोकर मतलब क्या होगा? फिंगर से टैप करके हम आवाज से अंदाजा लगा रहे हैं चीजों का। ठीक है, ऑस्किल्टेशन क्या होता है? स्टेथोस्कोप को यूज करके बॉडी साउंड्स को सुनना, दैट इज ऑस्किल्टेशन। एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी मतलब होता है बॉडी में कैमरा डाल के, कैमरा डालेंगे कहाँ से, या फिर तो हम नीचे से डालेंगे या ऊपर से डालेंगे, एनाल कैनाल से या फिर ओरल कैविटी से हम लोग कैमरा डालेंगे। ठीक है, तो ये लिविंग एनाटॉमी हो गई। रेडियोग्राफी के बारे में नहीं पता, रेडियोग्राफी हम लोग आगे भी देखेंगे। इमेजिंग टेक्निक होती है यूजिंग एक्स, किसकी एक्स? नहीं, एक्स रेज और गामा रेज या सिमिलर कोई भी आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, उनको यूज करके इंटरनल जो व्यू लेना, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इंटरनल व्यू लेना, इंटरनल ऑर्गन्स का व्यू लेना, दैट इज रेडियोग्राफी, राइट। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास अगला सब डिवीजन है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हम लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी कहते हैं। यहाँ पर अब समझ रहे हो ना, मतलब डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करना, डेवलपमेंट की स्टडी करना, दैट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, इज द स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, शुरू से जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनकी स्टडी करना।
ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक तो ऑन्टोजेनी और एक होता है फाइलोजेनी। क्या फर्क है? ऑन्टोजेनी जो होता है ये कंप्लीट हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, ठीक है, और जो फाइलोजेनी है दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है फाइलोजेनी, ठीक है, फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, राइट। तो ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी में डिफरेंस क्लियर। एक ब्रांच आती है, सब डिवीजन आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोप, राइट। एक आता है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी इसको टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी कहते हैं, जैसे ज्योग्राफी में टोपोग्राफी पढ़ते हैं हम सरफेस से रिलेटेड, तो सरफेस एनाटॉमी। देखो यहां पर आपको समझ आएगा मैं जब एग्जांपल दूंगा। व्हाट इज द सरफेस एनाटॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू स्किन सरफेस, ठीक है। इट इज हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशन। जैसे अब ये यहां पर देखो क्या हो रहा है कि यहां पर एक पैरों में, फुट में जो डॉर्सल साइड है या जो अपर साइड, आप देख लो, डॉर्सल साइड बताऊंगा अभी, अपर साइड देख लो, अपर वाली सरफेस पे हम लोग फील कर रहे हैं या पाल्पेट कर रहे हैं हम लोग, ये एक आर्टरी होती है डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी, बहुत जरूरी होती है। डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी होती है ये, यहाँ पर हम इसको फील कर रहे हैं, पाल्पेशंस को फील कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस पे टच करके या छू करके सरफेस पे, ठीक है, हम लोग पता लगा रहे हैं, पाल्पेशंस का फील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज सरफेस एनाटॉमी। अब यहां पर मैंने कहा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कैसे एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी होती है ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है तो पल्पेशन फील नहीं होंगे। अब पल्पेशन फील नहीं हो रहा, हार्ड हो गई, पता नहीं चल रहा कि हाँ उसमें फ्लो कर रहा है, ब्लड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, तो इससे हम काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। हमें पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये डायबिटिक पेशेंट होगा, इसलिए इसमें पल्पेशन फील नहीं हो रहे हैं इस आर्टरी में, ठीक है। आर्टरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। नाउ सर्जिकल ऑपरेशंस में ऑब्वियसली काम आएंगी ये चीज़ें। और स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कहाँ रखें? सरफेस पे। ऑब्वियसली यार स्टेथोस्कोप जब हम लोग बॉडी सरफेस पे रखेंगे कि भाई अगर हमें हार्ट की साउंड सुननी है तो हम स्टेथोस्कोप को कहाँ रखें? हमें लंग्स सुनने हैं, ठीक है, हमें स्टमक की आवाज़ सुननी है, तो हम लोग कहाँ कहाँ स्टेथोस्कोप को प्लेस करें? दिस इज ऑल अबाउट सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी आती है। इससे हम लोग क्या करते हैं, बोन्स और जो डीपर ऑर्गन्स होते हैं इनकी हम लोग स्टडी करते हैं। एंड कंट्रास्ट रेडियोग्राफी बाय अल्ट्रासाउंड और कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन्स या रेडियो कंट्रास्ट रेडियोग्राफी के थ्रू हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये एक्सरे है चेस्ट का, ठीक है, चेस्ट रीजन का एक्सरे किया है। तो यहां पर देखो क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये है हमारी क्लेविकल, ठीक है, ये क्लेविकल दिख रही है। ये यहाँ पर ये लंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो पूरा ब्लैकिश रीजन है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अच्छा यहाँ पर हार्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली में रेडियोग्राफी, ठीक है। तो ये एक्सरे हमने यहाँ पे देखा। नाउ कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी हम काफ़ी कम पढ़ते हैं, मतलब हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम लोग इसको काफ़ी कम पढ़ते हैं। लेकिन कंपैरेटिव एनाटॉमी होती क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ द अदर एनिमल्स टू एक्सप्लेन द changes in form, structure and function, morphology of different part of the body कि other animals का हम लोग पढ़ें और जैसे हम लोग human body से उसको compare करें, right? Physical anthropology क्या होती है? Physical anthropology deals with the external features and measurement of different races and group of people। हम देखेंगे कि अच्छा यार ये एशियन लोग होते हैं, जैसे आप इंडियंस हैं तो उनमें हाइट कितनी होती है, उनके लिप्स कैसे होते हैं, अच्छा जो अफ्रीकन लोग होते हैं अच्छा वो बहुत टॉल होते हैं, या फिर उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, डार्क होता है, अच्छा वो ये इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आता है ना। और इसमें हम लोग प्री हिस्टोरिक रिमेन्स की भी स्टडी करते हैं, ओके। अब
देन नेक्स्ट इज अप्लाइड एनाटॉमी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग मेनली इसी के साथ डील करेंगे पूरी एनाटॉमी में, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाइड एनाटॉमी। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, फिगर 1.6 यहाँ पे कह रही है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि क्या है ये अप्लाइड एनाटॉमी का। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बोन है, दिस इज विच बोन, दिस इज ह्यूमरस। कौन सी बोन है ये, हमारे पास ये है ह्यूमरस बोन। अब आप ह्यूमरस में देखना, यहाँ पर ये नर्व सप्लाई है, यहाँ पर जो इसका हेड है उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक्सिलरी नर्व दिखाई देगी, यहाँ पर बॉडी के थ्रू जा रहा है ये रेडियल नर्व दिखाई देगी, यहाँ पे नीचे की तरफ ये अल्नर नर्व दिखाई देगी। अब इस बोन में मान लो फ्रैक्चर हो जाए, देखो अगर मान लो कि इस रीजन में फ्रैक्चर होएगा, अगर मान लो इस रीजन में फ्रैक्चर होएगा तो ये जो रेडियल नर्व है ये इसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर यहाँ पर होगा तो एक्सिलरी नर्व, यहाँ पर होगा तो अल्नर नर्व। ठीक है, तो अब एक्सिलरी नर्व जो होती है अगर ये डैमेज हो जाएगी फ्रैक्चर की वजह से, तो ये जिन जिन ऑर्गन्स तक सप्लाई पहुंचा रही थी, सप्लाइड थी, तो वहां पर उन ऑर्गन्स में कुछ कुछ फंक्शनैलिटी कमी दिखाई देगी, वहां वो ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां जहां फ्रैक्चर हो रहा है वहां वहां देखो साथ में हमें ये भी चीज पता होनी चाहिए कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि अगर सिर्फ बोन में फ्रैक्चर होना, ऐसा नहीं है कि बोन में हो गया चलो ठीक है बोन ही तो अफेक्टेड है, इसकी वजह से दूसरे ऑर्गन भी अफेक्टेड हो सकते हैं। एप्लीकेशंस है, सब चीजें कि यार अगर एक बोन अगर एक जगह से टूट रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी आर्टरी, कौन सी नर्व है वो डैमेज हो रही है और उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है और उसको सही कैसे करें, या बहुत सारी चीजें, ये सब तो पूरा एनाटॉमी हम लोग इसी पे पढ़ने जाएंगे बाद में। ठीक है, राइट। उसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। हम लोग उन फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो कि हमारी फॉर्म को, स्ट्रक्चर को या फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं ना, दूसरे एनिमल्स पर, चूहों पर, बंदरों पर, इस टाइप से। जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स सबसे मॉडर्न ब्रांच हो गई, स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, दैट इज जेनेटिक्स, राइट। ये सारे के सारे सब डिविजन्स या ब्रांचेस हो गई हैं एनाटॉमी की, जिनको हम लोग डील करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक आता है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। इस पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो बहुत जल्दी जल्दी, इतना ज़्यादा भी कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पूरी बुक कवर करनी है एकदम सीक्वेंशियल तरीके से, तो हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट छोड़ दो यार, कोई डाउट पूछो। आप ये सारी चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे चैनल की थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी। मैं भी जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी खुशी मिलेगी यार, कोई लाइक करता है, किसी का कमेंट आता है ना तो उसका रिप्लाई करने में, उसको लाइक करने में काफ़ी मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि यार हाँ मैंने इतनी मेहनत करी, कोई अप्रिशिएट कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, ऑल आई नीड इज़ अप्रिसिएशन, है ना, उसी के भूखे हैं सब। ठीक है, तो आई होप सब पसंद आया हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो अच्छा हम चलते हैं, तो कोई बोलेगा फिर कब मिलोगे, अरे अगले वीडियो में मिलूंगा, कहाँ जाने वाला हूँ मैं।